हेलो बच्चों, जय हिंद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम समाकलन के बताएंगे और ये प्रश्न समझ लीजिए कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप लोग ढंग से देखेंगे, इसमें कई प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाएगा और धीरे धीरे करके हम समझाएंगे। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न क्वेश्चन लिखा गया है 0 से π/2 log cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान पूर्वक इसको ध्यान लगा के सब लोग सुनिए। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसको i के बराबर मान लेते हैं और यहाँ पर है 0 से π/2 log cos x dx है, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम एक प्रगुण लगाएंगे। वो प्रगुण हम लिख देते हैं। कौन सा प्रगुण लगाएंगे? प्रगुण एक हमारे पास प्रगुण है 0 से a fx dx, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये प्रगुण होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx से, इस प्रगुण से, मतलब इस प्रगुण का हम इसमें प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ a का काम π/2 कर रहा है, तो ये i बराबर हो जाएगा 0 से आपका π/2 log cos, जहाँ पर x है, देखो a माइनस एक्स, यहाँ a का काम π/2 कर रहा है, तो π/2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। फिर प्रगुण लगाने के बाद क्या होगा, प्रगुण लगाने के बाद क्या होगा, इसके लिए आप ध्यान दो। प्रगुण लगाने के बाद क्या होगा सुनिए। फिर प्रगुण लगाने के बाद अब इसमें आगे प्रॉपर्टी लगाते हैं। i बराबर यहाँ से हो जाएगा 0 से π/2 log cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहले प्रश्न को हम i के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, i बराबर 0 से π/2 log cos x dx। फिर इसमें प्रगुण लगाएंगे 0 से a f x dx, ये होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx से। तो यहाँ x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स dx होगा और cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, पहले प्रश्न को हम पहला इक्वेशन मान लेंगे, फिर प्रगुण लगाने के बाद जो आएगा उसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नए पेज पे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ध्यान से सुनो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। तो i जोड़ेंगे तो 2i होगा। यहाँ से 0 से π/2 रहेगा, पहले जुड़ेगा log cos x में, कौन जुड़ेगा, log sin x जुड़ेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आप जानते हो log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m डॉट n। तो 0 से π/2 यहाँ से आपको मिल जाएगा log sin x इंटू कितना हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इसमें 2 से गुणा और भाग कर देना है। 2 से गुणा और भाग कर देंगे तो 2i बराबर 0 से π/2, यहाँ से हो जाएगा log, 2 से गुणा करते हैं 2 sin x इंटू cos x अपान कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से हो जाएगा dx। अब देखो 2 से गुणा भाग किया, 2 sin x इंटू cos x sin 2x का फार्मूला हो गया। तो 2i बराबर 0 से π/2 log, ऊपर हो जाएगा sin 2x अपान 2, sin 2x अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। चलिए अब आगे हम क्या करने वाले हैं, इसमें ये हो गया। अब log m अपान n का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log m का काम कर रहा है sin 2x और माइनस log n का काम log 2 कर रहा है, और यहाँ से आपको dx हो जाएगा। फिर अगली लाइन में हो जाएगा 2i बराबर
2i बराबर 0 से पाई बाई 2, यहाँ से हो जाएगा log साइन 2x, अलग अलग कर लेंगे dx माइनस, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस 0 से पाई बाई 2, यहाँ से हो जाएगा log 2 dx। अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, 0 से पाई बाई 2 log x dx को हम नहीं छोड़ेंगे, log 2 को इसको नहीं छेड़ेंगे, ये इसका समाकलन हो जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, 1 का समाकलन x। पूरा मेहनत यहाँ लगाएंगे, तो ध्यान से समझो, पूरा मेहनत हम यहाँ लगाएंगे। अब देखो क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर साइन 2x में जो 2x है उसको t मान लेते हैं, माना 2x बराबर हम t मान लेते हैं। अब लिमिट चेंज कर देंगे, जब x 0 है, जब x आपका 0 है तब t भी क्या है, तब t भी 0 है। जब x आपका 0 है तब t भी क्या है, तब t भी 0 है। देखो एक जगह 0 डालेंगे, जिसको t मानते हैं हम लिमिट चेंज कर देंगे। और फिर उसके बाद जब आपका x पाई बाई 2 है तब क्या है, तब आपका t कितना है, t पाई है। देखो जब x जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट के पाई हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे, जिसको t 2x का अवकलन 2, यहाँ dx रहेगा, यहाँ dt रहेगा। तो बताओ dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटे 2। फिर से देखो दोनों को जोड़ेंगे तो log cos x प्लस log sin x हो जाएगा, log m प्लस n में log m डॉट n हो जाएगा। फिर 2 से गुणा भाग कर देंगे, हम यहाँ जाएंगे log m अपान n का फार्मूला लगा देंगे, log m माइनस n, फिर उसके बाद अलग अलग कर देंगे। 2x को इस 2x को t मानेंगे और लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 तब t 0, जब x पाई बाई 2 तो t पाई होगा, इसका अवकलन करेंगे, 2x का अवकलन 2 होगा, dx बराबर dt, dx बराबर dt अपान 2। अब सब नए पेज में इसमें मान रख देंगे। तो अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से 2i बराबर था 0 से, अब लिमिट आपकी पाई हो जाएगी, यहाँ से साइन t हो जाएगा, और dx का मान है dt बटे कितना 2, और माइनस 0 से पाई बाई 2, यहाँ से है log 2 dx, ये रहेगा। अब ध्यान दो, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2i बराबर यहाँ से 1/2, 0 से पाई हो जाएगा, फिर यहाँ से log था, यहाँ log लिखना बच्चों भूल गए हैं, यहाँ पर log लिखा जाएगा, log यहाँ पर sin t हो जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या होगा, log यहाँ से हो जाएगा log sin कितना हो जाएगा t dt हो जाएगा, और यहाँ से 0 से पाई बाई 2 log 2 आपका चल रहा है। अब क्या करना है, अब फिर इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देनी है। अब यही प्रॉपर्टी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसको ध्यान दो। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि फलन के अंदर जो आपका फलन है, मेन फलन log sin t है, मतलब sin t समझो, मेन फलन के अंदर देखो ये प्रगुण हम लिख दे रहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रगुण अगर आप नहीं लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, हम इसमें प्रगुण लिख देते हैं। इसमें एक प्रगुण कहता है कि अगर 0 से 2a, 0 से अगर 2a fx dx है तो इसमें 2 आंसर आता है, एक यहाँ 2 आ जाता है और 0 से a हो जाता है, ये आधा 2 यहाँ जाएगा, ये आधा हो जाएगा, fx dx होगा। ये कब होता है, जब फलन के अंदर x के जगह पे 2a माइनस x रखने पर वही आपको फलन मिले, और यही अपना उत्तर एक 0 दे देता है। कब 0 देता है, जब फलन के अंदर 2a माइनस x रखने पर फलन का मान माइनस में fx दे दे। तो आप देखो यहाँ 2a का काम पाई कर रहा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्रगुण लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ 2a का काम पाई कर रहा, तो फलनवा के अंदर जहां पर t है उसके जगह पे पाई माइनस टी रखो। देखो हम यहाँ देख रहे हैं, ध्यान लगाओ, यहाँ देख रहे हैं, अब यही प्रगुण इतना से, तो यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर यहाँ से 1/2 हो जाएगा,
और यहाँ पर आधा हो जाएगा, क्योंकि पाई का आधा, तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा। अब ये कोण आधा हो जाएगा, यहाँ से पाई/2 हो जाएगा और वही फलन उतर जाएगा, log sin t हो जाएगा, dt हो जाएगा। और यहाँ पर ये चीज उतर जाएगा, 0 से पाई/2 log 2 dx होगा। ये ऐसा क्यों हुआ प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि साइन के अंदर, वही देखो ये फलन के अंदर 2a माइनस एक्स, मतलब साइन के अंदर 2a का काम यहाँ पाई माइनस टी करने पर आपको साइन ही मिल रहा है। अरे साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, तो यही प्रगुण लगाना है, यही विशेष ध्यान देना है। इसको आधा कर देना है, या मतलब इसको आधा कर देना है या दोगुना कर देना है, इसको आधा इसको दोगुना। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि साइन में टी के स्थान पर पाई माइनस टी रखने पर साइन पाई माइनस टी साइन टी ही हो रहा है। अब क्या होगा, अब नए पेज में इस 2 से 2 ये कट जाएगा। अब नए पेज पे हम आते हैं, यहाँ तक आप लोग ध्यान दे लीजिए। अब नए पेज पे क्या होगा, ध्यान दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2i बराबर 0 से पाई/2 हुआ, यहाँ पर हुआ log sin t dt हुआ, log sin t dt हुआ, माइनस 0 से पाई/2 log यहाँ पर 2 dx हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, या यही लिखा गया है, ये हुआ। अब आपको एक प्रगुण पढ़ाया गया था कि t के स्थान पर यक्स का हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एक प्रगुण ये भी आपको पढ़ाया गया था, प्रगुण था कि अगर a से b आपका कहीं fx dx है, तो आप इसको a से b ft dt आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब यही प्रगुण इतना लगा देते हैं, x की जगह मतलब t की जगह पे x लिख देते हैं, तो 2i बराबर 0 से पाई/2, यहाँ पर हो गया log sin x dx हुआ, रिप्लेस हो गया, और 0 से पाई/2 यहाँ से हो गया log 2 dx। अब ध्यान दो, 0 से पाई/2 log sin x dx के जगह पे, इसके जगह पे देखो हम समीकरण 2 से जहां 0 से पाई/2 log sin x dx है, उसके जगह पर हम i लिख देंगे समीकरण 2 से। देखो तो इसमें क्या है, अब वही रिपीट कर गया, इसको हम i लिख देंगे समीकरण 2 से, तो 2i बराबर ये पूरा i हो जाएगा, 0 से यहाँ से पाई/2, यहाँ से log 2 हुआ, dx हुआ, और ये घटना कहाँ से घटी, समीकरण 2 से इसके जगह पे ये रखा गया है। ठीक है, अब i को इधर ले आएंगे तो 2i में से एक i घट के यहाँ i बच जाएगा, यहाँ कितना मिला, माइनस 0 से पाई/2 log 2 dx हो जाएगा। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2i बराबर कितना हुआ, माइनस log 2 कांस्टेंट है, 0 से पाई/2 dx, यहाँ 1 लिख सकते हो, 1 डॉट, एक का इंटीग्रेशन x होता है, 2i नहीं रहेगा, केवल i रहेगा, क्योंकि i निकल चुका है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, i बराबर माइनस log में 2 मिला, 1 का समाकलन x, लिमिट 0 से क्या हो जाएगी, पाई/2, अपर लिमिट पाई/2 डालेंगे, तो i बराबर माइनस log 2, अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, 0 से मतलब नहीं है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई/2 log कितना, 2। यही प्रश्न का आंसर है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोग इसको ढंग से देखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप लोग इसको देखेंगे, एकदम आसान प्रश्न था। पहले को हम समीकरण 1 मान लेंगे, फिर पहला मतलब इसमें प्रगुण लगा के समीकरण 2 आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर log m प्लस n का फार्मूला लगाएंगे, फिर 2 से गुणा भाग करेंगे, फिर log m अपान n का फार्मूला लगाएंगे, log m माइनस n, फिर अलग अलग करेंगे, फिर यहाँ 2x को t मान के हम लिमिट चेंज कर देंगे, फिर मान रख देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ तक आ जाएंगे। फिर यही प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है, लिखना नहीं है, इसको रट लो। यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, मतलब 2 से सॉरी 2 यहाँ आधा कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, और फिर उसके बाद ये फलन ऐसे रहेगा। क्यों हुआ, क्योंकि साइन में पाई माइनस टी रखने पर साइन टी ही आ रहा। अगर साइन में पाई माइनस टी रखने पर माइनस साइन टी आता तब आंसर 0 हो जाता, तो ये आ गया।
फिर उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, फिर इसमें रिप्लेस कर देंगे, ये प्रगुण लगा देंगे, जहाँ यक्स जहाँ टी है वहाँ यक्स का रिप्लेसमेंट कर देंगे, क्योंकि log sin x जब आएगा तो समीकरण 2 से इसकी जगह पाई रख के फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को आज आप लोग लगाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।